नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोग देखिए, जैसे ये आपका इसमें अब दिख रहा होगा, जय प्रक्रम का हम लोग एमसीक्यू का वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पिछले साल आपके बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब हम लोग इसमें आज इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन उससे आगे करेंगे। तो जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आप लोग का ये डिमांड था कि ये सीरीज लाई जाए, अब हम लोग एमसीक्यू कराएं, इस पर डिस्कस करें, खासकर उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, लगभग 22 क्वेश्चन तक किए थे। हम लोग आज उसके आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद का देखिए। देखा जाए तो हम लोग 22 क्वेश्चन तक किए थे। अगला क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में O2 का स्रोत होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसमें बनता क्या है? पहली बात तो O2 रिलीज होता है, मतलब ऑक्सीजन, और इसके साथ वाटर भी बनते हैं, है ना। जैसा कि इस यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे ये एक इसकी रिएक्शन थी फोटोसिंथेसिस की। ये देखिए यहाँ पे ये वाटर बन रहा था, ये वाटर है और ये ऑक्सीजन है। तो पूछ रहा है इधर भी वाटर था। अब पूछा कि जो बन रहा है ये कहाँ से, कि कहाँ से ये आता है ऑक्सीजन, ये कहाँ से आता है? तो ये ऑक्सीजन जो आता है ये कहाँ से आता है? जल से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाटर या जल। अब अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण। खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम से, कार्टेक्स से, फ्लोएम से और मज्जा से। तो हमने बनाया था यहाँ पे आपको डायग्राम एक, कि अगर जो प्लांट होते हैं, प्लांट में ये देखिए, अगर हम लोग इसके बीच में ये बनाया, अगर मेन प्लांट का स्टेम, तो इसका जो पार्ट है बीच में इसके पाया जाएगा, ये था क्या? जाइलम था। और ये जो किनारे वाले पार्ट हैं इसको बोला गया था फ्लोएम। मतलब ये किसको कट कर दिया गया है, जो ये स्टेम है मेन, उसको कट करेंगे तो हमको ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये था फ्लोएम। अब हमने बताया था फ्लोएम से फूड का, किसका? फूड का। अब फूड मतलब क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ है जो हम लोग खाते हैं, तो वो फूड खाद्य पदार्थ होता है। तो उनका जो ऊपर लीफ में, जो पत्ती में बनता है, वो कहाँ तक जाएगा? नीचे आएगा, रूट में जाएगा, स्टेम में जाएगा, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो किसके थ्रू जाता है? फ्लोएम के थ्रू। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा? फ्लोएम से। अब डिक्सन एवं जैली, ये एक एक्चुअली साइंटिस्ट है, मतलब ये वैज्ञानिक है। ये पूछा ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, इसका आंसर होगा रसारोहण से। इसका आंसर होगा रसारोहण। अब रसारोहण को क्या क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। रसारोहण का मतलब होता है कि जो, जैसे मान लीजिए ये हम एक मेन प्लांट का ये मेन पार्ट है, मेन स्टेम है। अब इधर से बहुत सारी इसकी शाखाएं निकलेगी, इधर जाके इनकी लीफ होंगी, है ना। तो इधर भी लीफ होंगी, हर जगह पे इनकी लीफ होंगी, पत्तियां। तो इस यहां से पानी क्या होगा? ऊपर जाएगा, जो हमारा H2O है, जिसको हम लोग बोलते हैं जल। ये जल क्या करेगा? ऊपर जाएगा, और जल ऊपर जाके हर पत्ती तक, पत्ती क्या कर लीजिए, जितनी भी इसमें पार्ट है, हर तक पहुंचने को जो काम होता है वो कौन करता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं रसारोहण। तो रसारोहण के जो साइंटिस्ट थे, वो जैसे ये इसमें दिया गया है, ये डिक्सन और जैली थे, इन्होंने बताया था। तो मतलब ये हुआ कि वाटर का जड़ से एब्जॉर्ब होना, मतलब हमारे अर्थ से, और ऊपर तक जाके पहुंचना। देखिए प्लांट कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस एक होता है, कुछ लोग इसको गांव में सफेदा बोलते हैं, कुछ लोग उसको लिपस्टिक भी कुछ एरिया में बोलते हैं, खासकर शंकर वाले में। तो वो जब पहुंचता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रसारोहण। इसको बोलते हैं पुल थ्योरी। पुल मतलब खींचना, मतलब पानी खींच के ऊपर तक ले जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रसारोहण। तो वो थ्योरी किसने दिया था? वो थ्योरी दिया वो डिक्सन और जेली ने, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में पेशी संकुचन कहाँ गया? आहार नाल में पेशी संकुचन को कहते हैं। अब आहार नाल मतलब हमारी आंत, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, तो जब हमारा जो भी खाते पीते हैं, जब पाचन होता है, उसको बोलते हैं आंत। तो वो क्या करता है? उसमें एक
चलता है प्रोसेस, संपेशी संकुचन चलता है। संकुचन का मतलब क्या होता है? कोई चीज संकुचित होगी, फिर फैलेगी, फिर संकुचित होगी। तो आंत में जो चलता है उसको क्या नाम है, वो कैसे चलती है, तो उसको थोड़ा सा समझिए। ऐसे चलती है, देखिए अगर हम लोग बात करें इस तरह से, मान लीजिए हमारी ये आहार नल बना दे रहे हैं, कुछ ऐसा होता है। इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा फूड क्या होता है, इसके अंदर हमारा फूड जो है ऐसे जाता है ना। तो फूड जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, पाचन होता है। तब ये पाचन कैसे होता है ना, देखिए ये जो हमारी पाइप है, ये पाइप का कुल इसका गति ऐसे होता है, इसका जो गति है वो ऐसे चलती है, ऐसे एक बार फूलेगी फिर पचकेगी, फूलेगी फिर पचकेगी, मतलब ऐसे। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फूल गया है, इधर पचका है, फिर इसके बाद कुछ समय बाद यहाँ फूल जाएगा, यहाँ पचक जाएगा। तो मतलब एक बार क्या होता है, फूलता है, एक बार पचकता है, मतलब एक बार फूलेगा एक बार पचकेगा। तो इस जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्रमाकुंचन, मतलब क्रम से, एक बार पचका फिर फूल गया, फिर पिचक गया, फिर फूल गया, तो उसको बोलते हैं क्रमाकुंचन। तो इसका जो प्रोसेस होगा, इसका आंसर होगा क्या, राइट आंसर होगा क्रमाकुंचन होता है। इसमें ये इसके पेशियों में। ग्लाइकोलाइसिस की, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलाइसिस की एक प्रक्रिया है, ये एक्चुअली होता है रिस्पायरेशन में। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज जाके जब पहुंचता है, ग्लूकोज उसको तोड़ा जाता है, तब हमको एनर्जी मिलती, हमने बताया था। ग्लूकोज टूट के फाइनली एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी देगा। तो वो जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, तो उसकी कुछ प्रोसेस होती है। तो पहली प्रोसेस जो होती है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो पहले ग्लाइकोलाइसिस जब खत्म होगा तो पहले कुछ बनेगा, फिर उसके बाद जो होगा तो फाइनली टूट के हमको एटीपी में एनर्जी मिलेगी। बस अभी इतना समझिए। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, बनता क्या है, इसका बनता इसमें है पायरूविक अम्ल बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा पायरूविक अम्ल। अब दूसरा क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, यही प्रक्रिया संपन्न कहां होती है, मतलब प्रक्रिया होती कहां पे है। तो ये प्रक्रिया देखिए होती है हमारे कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य क्या है, देखिए जो हमारी ये सेल होती है, अगर हम सेल को ऐसे बना दें, ये पूरा हमारा सेल है, इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ से एक और वाल होती है जिसको हम लोग सेल वाल बोलते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो ये पूरी एक सेल वाल होगी, और इसी के अंदर ये पूरा ऐसे द्रव्य भरा होता है, ऐसे ऐसे। तो इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये एक्चुअली कहां पर होती है, इस कोशिका द्रव्य में ही ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता कहां पे है। तो प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली होता तो इसमें इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा लीफ, मतलब पत्ती में। क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखा जाए तो यहां पे देखिए, देखा जाए तो ये हमारी लीफ है ऐसे। अब इसी लीफ में यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब इन्हीं क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो क्लोरोफिल पूछता तो थोड़ा सा और क्रिटिकल होता, लेकिन सिंपल सा पूछ दिया है पत्ती, तो पत्ती लगा के आगे बढ़िए। तो इसका आंसर क्या होगा, पत्ती। अब एक अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। अब देखिए प्रकाश अभिक्रिया को थोड़ा सा समझिए। प्रकाश अभिक्रिया का मतलब ये है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है प्रकाशीय और एक होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, है ना। तो ये एक्चुअली होती है हरित लवक, जो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आपका हरित लवक ही बना है ये पूरा। इसके ग्रैनम में कहाँ होता है, इसके ग्रैनम, इसका राइट आंसर होगा हरित लवक के ग्रैनम में। अभी ग्रैनम क्या है, देखिए ये जो आपका ऐसे सिक्के लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, 1 2 3 ऐसे ऐसे, ये ग्रैनम है। इस ग्रैनम में फोटोसिंथेसिस की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, मतलब इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और एक होती है जो अप्रकाशीय, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन।
और वो होती है हमारे स्ट्रोमा में। जो ये इसके अलावा ये सारा भाग बचा हुआ है, ये पूरा, ये क्या है, स्ट्रोमा। तो ये होती है स्ट्रोमा में। अब इसका जो स्ट्रोमा है, ये अगला क्वेश्चन फिर से आ ही गया, अभी नहीं आएगा, आगे मिलेगा। हाँ ये है हरित लवक के स्ट्रोमा में। देखिए हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर होगा अप्रकाशी। अर्थात इससे दो क्वेश्चन बन गया। एक पूछा कि इसके ग्रेनम में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस अर्थात लाइट रिएक्शन, कह सकते हैं इसको हम लोग लाइट रिएक्शन, और इसको कह सकते हैं हम लोग जो स्ट्रोमा हो रहा है इसमें कह सकते हैं डार्क रिएक्शन। समझ आई, तो इसका आंसर होगा ये वाला। चलिए अगले पे आइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन दिख जाएगा आप लोगों को। हाँ ये ना, देखिए बस 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 बस, बस बहुत भागता है तो। पूछ रहा है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारा रक्त है, रक्त मतलब खून, हमारा ब्लड, वही वाला खून जो खून वाला करते हैं, तो किस कारण से रक्त का रंग लाल होता है, तो उसमें हीम नाम की प्रोटीन होती है, जो हीमोग्लोबिन तथा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है इसमें, तो वो उस वजह से इसका कलर रक्त होता है, लाल होता है, इसलिए इसका आंसर होगा हीम। अब रुधिर के कितने समूह होते हैं, रुधिर मतलब ब्लड, ब्लड मतलब खून, और वो पूछ रहा है इससे कितने समूह होते हैं। तो आप लोग सुनो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, तो ये कितने समूह होते हैं, इसके 4 समूह होते हैं। 4 कौन कौन से, यहाँ पे नजर दौड़ाइए, 4 बता दे रहे हैं, ये हैं 4। एक तो हो गया ब्लड ग्रुप ए, एक हो गया ब्लड ग्रुप बी, और एक हो गया ब्लड ग्रुप ए बी, और एक हो गया ब्लड ग्रुप ओ। अब ये जो ये ब्लड ग्रुप आपका ए बी है, ये इसको हम कह सकते हैं ये सर्वग्राही है, मतलब ये सब का ब्लड ले सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सर्वग्राही ब्लड रक्त कौन है, रुधिर ए बी, और ये जो ब्लड ग्रुप ओ है ये क्या है, ये है सर्वदाता, है ना। तो सर्वदाता मतलब सबको ब्लड दे सकता है, तो ओ क्या है, सर्वदाता, और ए बी क्या है, सर्वग्राही। बात समझ आ गई होगी। तो ये कुल मिलाकर ब्लड का 4 टाइप होता है, ए बी और ओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गर्मियों के दिन में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। पौधों का मुरझाना मतलब क्या होगा, जब गर्मी धूप ज्यादा पड़ती है तो पौधों की पत्तियां ऐसे तरफ झुक जाती हैं। पौधे क्या, बहुत लोग मुरझा जाते हैं, पौधों की बात छोड़िए, गर्मी में कौन मुरझा नहीं जाता। तो उसका मतलब ये हुआ किस वजह से मुरझाते हैं। तो इसमें दिया है वाष्पोत्सर्जन की कमी, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता, प्रकाश संश्लेषण की कमी, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता। तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्लांट होता है, जो हमारा ट्री होता है, मान लीजिए हम बना दिए कंट्रास्ट कलर, ये जो हमारा मान लीजिए हम ट्री बना दे रहे हैं ऐसे, अब यहाँ पे हमारी है लीफ ऐसे, ये सब क्या है, इतना अच्छा पेड़ नहीं बना लेकिन फिर भी समझ जाएंगे आप लोग। ये हमारा ट्री है, यहां से क्या होता है, इधर से पानी लिखना सही नहीं रहेगा ना, जल यहां से ऊपर जाता है, और यहां पत्तियों से जो स्टोमेटा होता है यहां से ऐसे ऊपर निकलता रहता है, तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो इस वजह से अगर जितना तेज गर्मी पड़ेगी, पत्तियों से उतना तेज पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो अगर वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, पानी लॉस हो जाएगा, और जब पानी का लॉस हो जाएगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। जठर रस स्रावित होता है। जठर रस मतलब ये हमारे आमाशय से स्रावित होता है, मतलब आमाशय मतलब हमारे ये आंत का जो हमारी ये आहार नाल थी उसका एक टाइप है, मतलब उसका एक पार्ट है।
तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? आमाशय। वहां से जठर रस का स्रावित होती है। वो जठर ग्रंथियां, जठर स्रावित करने वाली ग्रंथियां, एक सेकेंड, क्या पता है स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई कहाँ जाती हैं? तो पाई जाती हैं यही आमाशय में। मतलब जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां, ग्रंथ से क्या, ये जो ग्रंथ है तो ग्लैंड बोलते हैं, उससे क्या स्रावित होता है? ये जठर रस कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? अब इसको थोड़ा समझिए। शिरा और धमनी, ये दो टाइप होता है। एक होता है शिरा और एक होता है धमनी। इसमें देखा जाए तो शिरा में अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त होता है, और इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? नहीं, सही है, ठीक है। सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है और सभी धमनी में शुद्ध रक्त होता है। बस शिरा में एक ऐसा शिरा है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी शिरा, उसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि वह कौन सा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो क्या आंसर होगा इसका? पल्मोनरी शिरा, है ना। अब हम मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? अगला क्वेश्चन, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी उत्पादन, जो मेमरी ग्लैंड की जो मिल्क सिक्रेशन करने वाली फीमेल्स में ग्रंथि होती है, वो किससे रूपांतरित होके बनता है? रूपांतरण का मतलब होता है ना कि पहले वो मिट्टी था, उसको कुम्हार ने घड़ा बना दिया, अब वो मिट्टी से रूपांतरित किसमें हो गया? घड़े में। इसी प्रकार से ये मनुष्य में जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, ये श्वेत ग्रंथ होती हैं, वो रूपांतरित होके, मतलब उसका रूपांतर हो क्या बन जाती हैं? ये दुग्ध ग्रंथियां। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में, अभी वहां पे जो मिला था, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में बनते हैं। ग्रैना में कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन, अर्थात प्रकाशीय अभिक्रिया। तो ग्रैना में क्या बनता है? देखिए, एटीपी बनता है और NADP2H बनता है। एटीपी क्या थी? एक एनर्जी करेंसी, मतलब हमारी मुद्रा थी, है ना। तो क्या क्या बन गया? एटीपी और NADP, ये भी आगे चल के हमको एनर्जी ही देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। इसमें पूछा है मनुष्यों में दूध के दांतों की संख्या, दूध के दांतों की संख्या, ये देखिए कहां गया भाई, कुछ ज्यादा ही, एक सेकंड, दूध के दांत गायब हो गए, ये आ गए। इसको हम लोग यहाँ पे बड़ा कर दे रहे हैं, दूध के दांतों की संख्या दिखा देंगे। तो पूछा दूध के दांत पहले होते क्या हैं? दूध के दांत बोलते हैं बच्चों में, जब बचवा का जन्म होता है तो पहले उसके सभी दांत नहीं निकलते हैं, कुछ दांत निकलते हैं, फिर वो बाद में एक बार उखड़ जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं। पास में आई? तो जो दोबारा गिर जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत, है ना। वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, मतलब बहुत कोमल होते हैं, जैसे दूध के दांत बोला जाता है। तो वो कितने होते हैं? देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 नीचे और 10 ऊपर, तो कुल मिला के कितने होते हैं? 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा 20। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वही वाला है। अगला पे आइए। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक जबड़े के में, जो मनुष्य का जबड़ा होता है, जबड़ा तो जानते होंगे आप लोग, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवाणक की संख्या कितनी होती है? अग्र चवाणक मतलब दांत के टाइप हैं। अब हम लोग इस वाले से समझेंगे अग्र चवाणक क्या है। वो तो बचवा का दांत पड़े थे, छोटा बच्चा का। ई वाला जो दांत है, ई वाला दांत जो बड़े लोग हैं उनमें पाया जाता है। बड़े लोग मतलब पैसे से बड़े नहीं, मतलब जो पूरी तरह से यंग हो चुके हैं, मतलब एक बार उनका दूध का दांत निकल के दूसरा आ गया है, ये।
तो मुझे लगा अग्र चौवाड़क में कितने जोड़ी दांत होते हैं प्रत्येक, जैसे क्या है, एक ये वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, एक ऊपर वाला जबड़ा। तो अग्र चौवाड़क देखो इसको बोलते हैं, जो सामने दिख रहे हैं ना ये वाले ही वाले, जो ही करने में जो दिखता है उसको अग्र चौवाड़क, ये इंसीजर है ना, हाँ अग्र चौवाड़क, चौवाड़क, इंसीजर। तो पूछा कितने होते हैं, तो एक जबड़े में 2 जोड़ी है ना, चौवाड़क, अग्र चौवाड़क। तो कितने होते हैं ये, 2 जोड़ी, हाँ ठीक है, ऊपर 2 जोड़ी ऊपर, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कितने हो गए 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, चौवाड़क चबाने वाला, काटने वाला, कैनाइन, हाँ ठीक है सही है। इसका आंसर तो ये होगा, 2 जोड़ी होगा, अभी उसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होता है। अब ये क्वेश्चन एक बार आ चुका, फिर से देखिए दोबारा आया, तो इसलिए अगर ध्यान इसको देंगे आप तो ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, इसलिए पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जल किसके द्वारा जाता है, जाइलम के द्वारा। भूलिए नहीं, ऐसे याद कर लीजिए, जल मतलब जाइलम और फ्लोएम मतलब फूड। अगर हमने कहा जल मतलब जाइलम, और फूड अगर बात करें फ्लोएम, तो फ्लोएम मतलब खाद्य पदार्थ, इसको अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं फूड मतलब तो जानते होंगे, तो हिंदी जानते होगा ना क्या बच्चा लोग। फूड मतलब फ्लोएम और जल मतलब जाइलम। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा जाइलम, क्या जाइलम, ठीक है। अगले पे आइए, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 42, 43 तक करेंगे, उसके बाद फिर आगे करेंगे फिर से। तो ये ऊर्जा की मुद्रा है, फिर देखिए मुद्रा आ गई। मुद्रा आपको पीछे छोड़ने वाली नहीं है, और मुद्रा नहीं है तो बड़ी दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। पढ़ाई लिखाई भी मुद्रा के लिए कर रहे हैं, वैसे पढ़ाई लिखाई का मतलब अलग होता है, लेकिन आप लोग के दिमाग में है कि हमको मुद्रा लेना है। तो ये मुद्रा क्या है, ऊर्जा की मुद्रा क्या है, एटीपी, मतलब सॉरी हाँ, ऊर्जा किसकी मुद्दा उसका है, मतलब एटीपी के फॉर्म में को एनर्जी मिलती है। जैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कोई चीज टूटेगा तो अल्टीमेट सोर्स जो बनेगा क्या बनेगा, एनर्जी, ओ सॉरी एटीपी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एटीपी। अब मनुष्यों में ग्रास नली की लंबाई पूछा है। ग्रास नली मतलब देखिए कहाँ गई, कहीं ग्रास नली हम बनाए थे, रखे थे ग्रास नली, भाई तू क्या दिक्कत है तेरे को, ये ग्रास नली हम दिखा रहे हैं, यहां आइए आप और ग्रास नली को बड़ा कर दीजिए, ये वाली जो पार्ट है, इसकी लंबाई कितना होती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई फिर से आते हैं क्वेश्चन पे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये गया क्वेश्चन। इसकी लंबाई होती है कितना, 25 से 30 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके आंसर क्या होगा, 25 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये लसिका, चलिए इस पे हम लोग अब अभी इतना करते हैं, 43 नंबर तक क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग ऊब भी जाएंगे। तो अब फिर से मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ओके बाय।